श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो कि 28 अगस्त 2026 को पूर्ण होगा। और इस सावन के महीने में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही गुरुजी आपको इस सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा करते हुए भी नजर आएंगे। दोनों में आप शामिल हो सकते हैं। आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं अपने घर पे, और ऑनलाइन पूजन होगी जो कि 11 अगस्त को होगी, जिसे आप शाम को 7 बजे कर सकते हैं। पूजन में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में सावन के पहले दिन से आपको कौन से उपाय करना है, वे उपायों की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में बताया गया उपाय अभी हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने जो सावन में नए उपाय सभी को से करने को कहे हैं, उन उपायों को शामिल करके हम विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। जैसा कि आपको पता है कि सावन का महीना है, कई उपाय ऐसे होते हैं जैसे प्रतिदिन करना होता है। उन्हीं उपायों को हम पहले दिन से आपको लगातार करने को कहेंगे, क्योंकि सावन के महीने में पहले दिन से ही आप अगर एक नियम बना लेते हैं और प्रयास में लग जाते हैं जिस लक्ष्य की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इसी सावन के महीने में आपका वह लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। आपको आपके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। सबसे सरल और सबसे आसान उपाय जो कि सावन का है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, पूरे वर्ष भर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल 1 कलश से अर्पित करते हैं, पर सावन के महीने में आपको 2 कलश से एक साथ जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल की 2 धार होना चाहिए। 2 कलश नहीं है तो आप एक गिलास भी ले सकते हैं या कोई भी पात्र ले सकते हैं, पर जल की 2 धार होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप जल अर्पित करें। बस इतना ही करना है। अगर इस प्रकार से आप शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो इसी सावन में आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि हम कावड़ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो हम किस प्रकार से कावड़ को चढ़ाने का फल सावन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सावन में एक नियम बना लें कि हम प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर तो जाएंगे, पर गाड़ी से ना जाकर हम अपने घर से जल कलश में जल लेंगे, 2 कलश में जल लेंगे, अपने दोनों हाथों में 2 कलश रखेंगे और उसे लेकर सीधे भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वह जल हम भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। रास्ते में हम बोल बम या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव बम बम बोले, जो भी आप नाम जाप करना चाहें, मंत्र जाप करना चाहें, भजन करना चाहें, मन ही मन भी करेंगे तो भी चलेगा। बस आपको ये सोचना है कि मैंने अपने घर से जल लिया है और भोलेनाथ के शिवलिंग पर कावड़ जल लेके जा रही हूँ और या फिर जा रहा हूँ और उसे भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर रहा हूँ। पूरे सावन में करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख तकलीफ कष्ट चल रहे हैं वह सभी निश्चित दूर हो जाएंगे। तो आप अपने घर के नज़दीक ही जो भी शिवालय है वहाँ पर जाकर जल अर्पित करके इस प्रकार से सावन में कावड़ जल अर्पित करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि घर से आपको पैदल जाना है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि सावन में गुरुजी ने बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है, शरीर में कोई रोग आ गया है या फिर जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, पैसों की तंगी बनी हुई है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, तो इस सावन में आपको एक नया उपाय करना है। यह उपाय सावन की अष्टमी तिथि को करना है। तो सावन के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में एक एक अष्टमी आएगी। दोनों अष्टमी में आपको यह उपाय करना है। शाम के समय प्रदोष काल में आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है। 2 दीपक एक लंबी बाती का होगा और एक दीपक गोल बाती का होगा। जो दीपक लंबी बाती का होगा वह हम माता पार्वती के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। दूसरा दीपक जो गोल बाती का होगा उसे हम भोलेनाथ के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक बनाना है। 2 दीपक बनाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। भोलेनाथ के मंदिर में शाम के समय जाकर ही यह उपाय करना है आपको। पहले गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करें, इसके बाद लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें और लंबी बाती के दीपक की जो लो होगी वह दीपक की लो, दोनों दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना कर लेना है। भोलेनाथ और माता पार्वती से आप जो भी कामना है वह कामना कर सकते हैं। इसी सावन में आपकी वह कामना आपको पूर्ण होती हुई नजर आ जाएगी। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप सावन की दोनों अष्टमियों में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर।
सावन का एक विशेष और नया उपाय जो कि ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाता है। गुरुजी ने कहा शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। जीवन में बहुत डिप्रेशन चल रहा है, जीवन में बहुत टेंशन चल रहा है, बहुत गोलियां खानी पड़ रही है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। 7 बेलपत्र लेना है। 7 बेलपत्र आपको एक साथ 7 बेलपत्र एक साथ आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके अर्पित करना है। इसके बाद आपको 2 कलश से जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। सावन में आप जितने भी उपाय करेंगे उन उपायों में अगर 2 कलश जल का उपाय 2 कलश जल से आप जल अर्पित करेंगे तो आपकी जो भी उद्देश्य है, जो भी कामना है, जिस उद्देश्य के लिए आप वह उपाय कर रहे हैं वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए आप ये ना सोचें कि ये उपाय में मैं 1 कलश से जल अर्पित करूँ। सावन में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जो भी उपाय करेंगे 2 कलश से जल आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको 7 बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। 2 कलश से जल आपको उन्हीं बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम स्मरण आप जरूर करें। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उसका आचमन कर सकते हैं। उसका सिंचन आप अपने घर में कर सकते हैं, घर की दीवारों में कर सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह सावन का एक विशेष उपाय है जो कि बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं सावन के अगले विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की ओर, जो कि गुरुजी प्रत्येक वर्ष सभी से करने को कहते हैं। आपको चावल के 108 आखा दाना लेना है। आखा दाना से चावल के 108 दाने आपको लेना है। अब आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, चावल के 108 दाने ले सकते हैं या फिर आप मूंग के 108 दाने ले सकते हैं। मतलब कोई भी पूर्ण चीज़ जो भोलेनाथ को अर्पित की जाती है वह आपको 108 की संख्या में लेना है। सावन के महीने में 108 की संख्या में मंत्र के साथ भोलेनाथ के शिवलिंग पे जाकर सामग्री अर्पित करने से आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। मंदिर में यदि भीड़ है तो आप एक साथ अर्पित कर दें और मंदिर में कहीं कोने में आकर बैठकर आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर भीड़ नहीं है तो आप हर एक सामग्री को अर्पित करते समय एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलें। ऐसे आप 108 बार बोले और 108 बार सामग्री अर्पित करें। सामग्री कोई भी ले सकते हैं। चावल के दाने तो आपको लेना ही है अगर कोई भी सामग्री नहीं मिल रही है। अगर आप रोज बदल बदल के सामग्री लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आप बदल बदल के भी सामग्री ले सकते हैं। आप काली मिर्च ले सकते हैं, आप धतूरे ले सकते हैं, आप बेलपत्र ले सकते हैं या फिर कोई भी पुष्प की पंखुड़ियाँ ले सकते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ ले सकते हैं। बस संख्या 108 में होना चाहिए। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। सावन के हम रोज एक उपाय बताएंगे जो कि हमारे सावन के उपायों की सीरीज़ का यह पार्ट 1 है। अगली सीरीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर टाइप करें कि हमें सावन के ऐसे ही प्रतिदिन के उपाय आप जरूर बताएं। सावन का पहले दिन की और सावन की शुरुआत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।